Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about our next microbiology topic, that is nutritional requirement of bacteria. आप बोलेंगे बैक्टीरिया तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, फिर हम उसका स्टडी क्यों कर रहे हैं? बट कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए यूजफुल भी है बट हार्मफुल भी है। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसका स्टडी करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैक्टीरिया का स्टडी करेंगे तो हम उसके ऊपर एंटीबायोटिक डेवलप करेंगे। तो फिर एंटीबायोटिक डेवलप करने के लिए हमें पहले बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसी होती है उसको, क्योंकि हमें पहले बैक्टीरिया की ग्रोथ करके उसके ऊपर स्टडी करना होता है। इसलिए हमें बैक्टीरिया का बेसिक्स मतलब उसके लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, वो कैसे ग्रो होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए ग्रो होने के लिए हमें ऑक्सीजन लगता है, पानी लगता है, वैसे ही बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए कौन से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, मतलब उसके कौन से जो ग्रोथ फैक्टर्स है, कौन से न्यूट्रिशन है जिससे वो बढ़ता है, इसका स्टडी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दीज आर द एनलिस्टेड सम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। बैक्टीरिया की जो कुछ इम्पोर्टेंस थिंग्स है, मतलब जिसके ऊपर ही बैक्टीरिया डिपेंड होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ उसके ऊपर ही होती है, ये मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसका हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट है वाटर। वाटर रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। कार्बन, नाइट्रोजन, सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे हमें ह्यूमन बींग्स को, जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी लगती है ग्रोथ होने के लिए, तो वैसे ही बैक्टीरिया को भी एनर्जी लगती है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स में। ऑक्सीजन होता है, सल्फर, फॉस्फोरस, विटामिन एंड मेटल आयंस। ये जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है बैक्टीरिया की। तो हम इसका डीपली स्टडी वन बाय वन करेंगे कि वाटर से उन्हें क्या मिलता है, वाटर कहाँ से मिलता है, कैसे उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो फर्स्ट हमारा है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं वाटर। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर आपने लास्ट वीडियो में हमने देखा है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो 80% ऑफ जो वेट होता है बैक्टीरिया का वो वाटर की वजह से होता है। 80% प्लस एंड माइनस भी हो सकता है उसमें, बट टोटली ऐसा कंसिडर किया जाता है। वैसे तो उसका वेट करना ही मुश्किल है, बट वेट जो सेल होता है उसकी सेल का 80% जो होता है वेट होता है वो वाटर से बना हुआ होता है। उस रेस्ट ऑफ थिंग्स भी वहाँ पे होती है, जैसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सब म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना होता है। तो उसके ग्रोथ के लिए पहला हमें इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वाटर, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली जिस जगह पे वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। तो क्योंकि टेम्परेचर यदि बढ़ जाए ना तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। तो बैक्टीरिया में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होने की वजह से सडनली चेंज इन टेम्परेचर हो जाए ना तो बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, मतलब फॉर सम टाइम्स के लिए। तो बैक्टीरिया जो होते हैं एब्सॉर्प्टिव मोड में होते हैं, जनरली वो एब्सॉर्ब करते हैं ऑल थिंग्स, न्यूट्रिएंट जो होते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वाटर में होगी, मतलब एक्वियस सोल्यूशन में होगी, तो ईजिली बैक्टीरिया वो एब्सॉर्ब करता है। इसलिए वाटर फॉर देयर न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वाटर में यदि जो न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट होंगे उसके ग्रोथ के लिए तो वो इजीली एब्सॉर्ब करेगा और ग्रो करेगा। और चेंज इन वेदर होगा, सडनली इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, तो ऐसे टेम्परेचर में भी बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा। इसलिए वाटर बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली जो भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए वो एक्वियस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में दिए जाते हैं। तो क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है, जो पोलर इन्वायरमेंट होता है, उसमें बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो होते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज एनर्जी। जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक ह्यूमन बीइंग को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वैसे ही बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड होती है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो होते हैं वो सनलाइट से डायरेक्टली, लाइट से, जो लाइट होता है उससे उनकी एनर्जी ले लेते हैं। तो कोई जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो उनके बीच में ऑक्सीडेशन, केमिकल का जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है उससे वो एब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी। तो वो उनकी एनर्जी का सोर्स वहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब उनको एनर्जी चाहिए होगी तो कोई जो बैक्टीरिया है वो सनलाइट से यानी कि लाइट से जो एनर्जी मिलती है उससे लेते हैं। तो कोई बैक्टीरिया जो है ऑक्सीडेशन, जो केमिकल का रिएक्शंस होते हैं उसकी वहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो एब्सॉर्ब करके उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ
बैक्टीरिया, मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, जो ऐसे बैक्टीरिया है जो उनकी एनर्जी का सोर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन केमिकल से ले लेते, केमिकल की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उससे ले लेते हैं, उसे कीमोट्रॉप्स बोलते हैं। और फोटोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स वर्ड डिवाइड किया, फोटो मीन्स लाइट, लाइट से जो एनर्जी मिलती है वो यूज करते हैं, उसे फोटोट्रॉप्स बोलते हैं। मतलब उनके एनर्जी का सोर्स कौन सा होता है, कीमोट्रॉप्स एंड फोटोट्रॉप्स। तो कीमोट्रॉप्स मतलब ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शंस से जो मिलता है बाहर से लेते हैं, और जो फोटोट्रॉप्स होते हैं सनलाइट से। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मेटाबॉलिक डिफरेंट एक्टिविटीज उनके बॉडी में होती रहती है, उनकी सेल्स में होती रहती है बैक्टीरिया के, उनके लिए इलेक्ट्रॉन्स भी इंपॉर्टेंस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी वो दो टाइप से ले लेते हैं, ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं, लिथोट्रॉप्स होते हैं। और जो ऑर्गेनोट्रॉप्स, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसकी रिड्यूस फॉर्म से जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो यूज करते हैं, उसे ऑर्गेनोट्रॉप्स बोलते हैं। और लिथोट्रॉप्स मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रिड्यूस फॉर्म से जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो यूज करते हैं, इसीलिए उनको लिथोट्रॉप्स बोलते हैं। आई कैन सिंपली से इन दिस स्लाइड, मैं आपको ऐसा भी बोल सकती हूँ कि एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। सो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है और इलेक्ट्रॉन उनको कहाँ से मिलते हैं, आपको इजीली बता सकती थी, बट मैं यहाँ पे कीमोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स, ऑर्गेनोट्रॉप्स ये वर्ड्स क्यों यूज़ किए। यदि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए, या तो फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज कीमोट्रॉप्स, व्हाट आर द फोटोट्रॉप्स, ऑर्गेनोट्रॉप्स, सो यू शुड नो अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी, दैट्स व्हाई आई हैव included this terminology in this slide. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी उनको कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, या तो फिर ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन से मिलता है। इलेक्ट्रॉन्स भी उनको ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उससे रिड्यूस फॉर्म से जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो बैक्टीरिया को मिल जाते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के लिए कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, बट all of the bacteria require small amount of carbon, but कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, वो कार्बन जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। बट इसमें भी 2 टाइप्स के है, जैसे ऑटोट्रॉप्स मतलब होल एंड सोल कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन मिलता है वो यूज़ कर लेते हैं, जो आपके एटमॉस्फेयर से मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ कर लेते हैं, उसे ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स जो है ना वो उनको भी कार्बन जरूरी होता है, बट वो कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइन होके, जैसे कि ग्लूकोज से मिलेगा, अमाइनो एसिड से मिलेगा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो कार्बन लेते हैं, उनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ओके, सो कार्बन सोर्स उनका क्या है, कार्बन कहाँ से मिलता है उनको, ऐसे ही जैसे एटमॉस्फेयर से मिलेगा तो ऑटोट्रॉप्स, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब करते हैं, जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड होगा, उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो नाइट्रोजन जो गैस होता है वहाँ से वो एब्सॉर्ब कर सकते हैं। कोई जो कंपाउंड से, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, सम आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्रॉम देयर दे आर यूटिलाइजिंग द नाइट्रोजन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो नाइट्रेट्स होते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, वहाँ से नाइट्रोजन एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वहाँ से भी वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब कर लेते हैं फॉर देयर ग्रोथ। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ऑक्सीजन तो यदि आपने वाटर को डिवाइड कर दिया, मैंने बोला कि आपको 80% तो उनमें वाटर ही प्रेजेंट होता है, तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O, तो वहाँ से ऑक्सीजन मिल जाता है, इनको ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ मिल जाता है। तो कंपोनेंट और डिफरेंट कंपोनेंट से उससे भी ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑक्सीजन में एरोबिक और नॉन एरोबिक ऐसे टाइप्स होते हैं। जो डायरेक्टली ऑक्सीजन वहाँ से वाटर से यूज कर लेते हैं, और जो सम होते हैं वो सम ऑफ द बैक्टीरिया दे आर नॉट यूजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर मोलिक्यूल्स। जैसे सल्फर भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। सल्फर भी उनको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सल्फर या तो फिर इलेमेंटल सल्फर वहाँ से वो एब्सॉर्ब कर। दीज आर द नॉट मोर इसेंशियल लाइक मेटल आयंस, सप्लाइड फॉस्फोरस। जो सप्लाइड फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस नीड फॉर
फॉस्फोरस भी बैक्टीरिया के सिंथेसिस के लिए, जैसे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस के लिए फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट होता है। सल्फर भी सिस्टीन एंड सिस्टीनाइन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सिस्टीन, सिस्टीनाइन, दीज आर द अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड्स हो गए तो उससे कोई कार्बन एक्सेप्ट करेगा, कोई नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा, तो इसीलिए कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फरस, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। उसके अलावा भी कुछ मेटल साइंस होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉर नॉर्मल ग्रोथ वो भी रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रेसेस अमाउंट ऑफ एंजाइम्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। वैसे देखा जाए तो स्मॉल अमाउंट में ये मेटल्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है बैक्टीरिया की सेल्स में, उसके लिए ये मेटल आयंस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन्स भी है। विटामिन्स जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इसका मेजर फैक्टर नहीं है, बट स्मॉल फैक्टर है, क्योंकि इट्स एक्ट्स एज ए को एंजाइम फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन लाइक द मेटल आयंस जैसे विटामिन्स भी कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन में यूज होते हैं। और द सिंथेसिस, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर विटामिन्स ओनली, बट खुद वो सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो किसी को सप्लाइड करना पड़ता है। जैसे कि न्यूट्रिशनल उसका कल्चर मीडिया जो है, उसमें हम देखेंगे कि उनके लिए न्यूट्रिशन, यदि उनके कोई जो बैक्टीरिया है खुद विटामिन नहीं बना पाते, तो उनको सोर्स कौन सा देना पड़ता है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो दीज आर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। सो आई होप आपको न्यूट्रिशनल बैक्टीरिया रिक्वायरमेंट क्या है ये समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्टली और स्मार्टली और इजीली समझाने का कोशिश की है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कुछ कमेंट होती तो वो भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।